महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, फिर भी आम लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। अब संक्रमण की रफ्तार रोकने का एक तरीका महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना है, पर उस पर महाविकास आघाड़ी सरकार के दल बटे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, बेड की कमी की शिकायत आने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर बीएमसी का कहना है कि मुंबई में बेड की कमी नहीं है, कमी का रोना वो लोग रो रहे हैं जो बेड मिलने के नियम का पालन नहीं कर रहे। इस समय मुंबई में किसी भी कोरोना मरीज को सीधे बेड नहीं मिलेगा, उसके लिए उन्हें वॉर रूम से संपर्क करना होगा। असिम्प्टोमेटिक और बिना कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को बेड नहीं दिए जाएंगे। तो हर वार्ड में अगर 8,000 केस आए हैं तो करीब 250, पौने 300 हर वार्ड में चले जाते हैं। हर वार्ड वॉर रूम जो हमारा बिना एक दिन बंद हुए कंटिन्यूसली काम कर रहा है, 3 शिफ्ट में 24/7 सिंस 8 जून लास्ट ईयर, वहां पर जाने के बाद में 10 डैशबोर्ड्स हैं और 10 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे जो ये 250 केस गए हैं, उधर समझे 7,500 केस आए और 250 केस गए एक वार्ड में, तो ये हर डॉक्टर को 25-25 केस मिलते हैं। उसमें से जो हमारे पास 80% असिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं उनको फोन करके हम होम आइसोलेट करते हैं और दिन में 5 बार फोन करते हैं। इस समय मुंबई के अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए कुल मिलाकर 16,247 बेड हैं, जिनमें से 4,239 खाली हैं। इनमें 1,709 आईसीयू बेड में से 1,261 आईसीयू बेड भरे हुए हैं, जबकि 448 खाली हैं। ऑक्सीजन बेड की बात करें तो ऑक्सीजन बेड की कुल संख्या 8,694 है, उनमें से 6,520 इस समय भरे हुए हैं और 2,174 खाली हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो मुंबई में 1,036 वेंटिलेटर बेड हैं, इनमें से 810 इस वक्त भरे हुए हैं और 226 खाली हैं। बीएमसी बेड की संख्या जल्द बढ़ाकर 25,000 करने की बात भी कह रही है। वैसे बीएमसी काफी दिनों से रोजाना 1 लाख वैक्सीन लगाने के लक्ष्य की भी बात कर रही है। फिलहाल मुंबई में रोजाना 45,000 वैक्सीन ही लग रही हैं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए अब बीएमसी ने 2020 की नीति दोबारा अपना ली है। इस नई नीति के मुताबिक मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित 80% बेड बीएमसी के नियंत्रण में होंगे। निजी अस्पतालों के सारे आईसीयू बेड बीएमसी के सीधे नियंत्रण में होंगे। बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि सीरियस मरीजों को तुरंत बेड मिल सके। वहीं बीएमसी ने रेमडेसिविर के 1.5 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है। इस समय कोरोना के मामले में देश का वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.65 है, जबकि महाराष्ट्र में ये रेट 23% है। मुंबई में केस दोगुने होने का वक्त भी घटकर 50 दिन हो गया है। फिर भी जरा दादर मार्केट का हाल देखिए। जिस शहर में कुछ दिनों से 5 से 7,000 के बीच केस आ रहे हैं, वहां लोग अब भी इस तरह लापरवाह हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार लोगों को सुधरने की नसीहत वरना लॉकडाउन लगाने की बात कह रहे हैं। तो इससे हम भीड़ नहीं रखना चाहते और सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम या रेस्टोरेंट्स को अभी पाबंदी लगाना, थिएटर्स को पाबंदी लगाना, ये हम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है और स्ट्रिक्टली ये करना जरूरी होगा। रविवार को बुलाई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन को लॉकडाउन की तैयारी करने के निर्देश भी दिए थे, पर एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी दोबारा लॉकडाउन लगाने के सख्त विरोध में है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुंबई में पुनः लॉकडाउन, इसलिए कि पिछले साल कोरोना से बचने के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन लाया गया, उससे कोरोना भी बढ़ा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स लेबर थे उनको मजबूरन अपने अपने गांव जाना पड़ा, पैदल चल के जाना पड़ा। इसलिए मैं सरकार से पहली गुजारिश ये करूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन के बजाय कोई दूसरे रास्ते ढूंढिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तो मांग की है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उससे जिन लोगों का रोजगार सीधा प्रभावित होगा, उन्हें हट जाना दिया जाना चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन करवाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार फिलहाल ऑफलाइन परीक्षा की ही बात कह रही है। परीक्षाएं अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के आखिरी हफ्ते के बीच में होनी है। महाराष्ट्र में सोमवार के दिन 31,400 से ज्यादा कोविड केसेस एक दिन में देखे गए। 102 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई है। मुंबई में भी जो हालत है वो वेव 2 की है, यानी कि जो पहले पेंडेमिक के समय में हालत थी, जैसे कि
5,900 के तकरीबन केसेस देखे गए, 12 डेथ्स देखी गई है। हॉस्पिटल की बेड की कमी होने की वजह से बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। स्टेट ने बार बार इशारा दिया है और अभी भी यही कह रही है कि पूरा लॉकडाउन और बाकी और भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे ऑप्शंस ओपन है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में लगातार दबे पांव कोरोना बढ़ रहा है। एक हफ्ते से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब 2000 के आंकड़े के करीब है। खतरा बड़ा है, लेकिन मुंबई की तरह दिल्ली भी लापरवाह दिख रही है। कोरोना को लेकर मुंबई जैसे ही लापरवाही दिल्ली में भी हो रही है। ये गाजीपुर मंडी की तस्वीरें हैं। लगता है लोग कोरोना से पूरी तरह बेपरवाह हैं। देश की राजधानी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन की दूसरी डोज ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को लगता है ना तो कोरोना की फिक्र है न डर। अगर ये आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो निजी अस्पतालों पर भी इसका लोड होगा, जिसके लिए रिव्यू किया जा रहा है कि निजी अस्पतालों में भी आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब की उपलब्धता कराया जाए। लेकिन लोगों की लापरवाही अब लोगों के लिए ही मुसीबत का सबब बन रही है। जरा दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। सोमवार को यानी कल दिल्ली में 1904 केस आए। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिन से दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बुधवार को 1254 केस आए, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को 1534। शनिवार को तादाद बढ़ते हुए 1558 हो गई और रविवार को 1881 नए केस आए। सोमवार को ये तादाद बढ़कर 1904 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।